छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कल एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम था। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम मंत्रीगण वहां पर जो है वो बाराती के रूप में शामिल हुए। जोड़ों को उन्होंने जो है वो आशीर्वाद दिया। बैलगाड़ी में बारात निकाली गई, क्योंकि अवसर एक खास ये भी था कि उस सामूहिक विवाह में बेमेतरा जो विधायक है दीपेश साहू, वो खुद भी एक जोड़े के रूप में उपस्थित थे। तमाम कार्यक्रम हुआ तो मौसम की खराबी भी रही। इसके बावजूद जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। नौ जो दंपति हैं उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्होंने वहां के एसपी और कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई, प्रोटोकॉल की दुहाई भी दी। उनका साफ कहना था कि जिस तरह से वहां पर अव्यवस्था के कार्यक्रम जो अवस्था हुई उसको लेकर प्रोटोकॉल का पूरी तरह उल्लंघन हुआ। किसी भी मुख्यमंत्री का पीछे से स्वागत, पीछे से उन्हें गुलाब देते हैं या पीछे से हार नहीं पहनाया जाता, ये उनका एक जो है दलील थी। उन्होंने अपने 15 साल के मुख्यमंत्रित्व काल का भी उदाहरण दिया कि मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इस तरह का प्रोटोकॉल में अव्यवस्था कभी नहीं देखी कि एक सीएम का अपमान किया जा रहा है प्रोटोकॉल में अव्यवस्था को लेकर। एसपी और कलेक्टर को उन्होंने खुले मन से जमकर फटकार लगाई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कहानी इसके बाद ये हुई कि मुख्यमंत्री से जब मीडिया ने पूछा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, तो मुख्यमंत्री का एक सीधा साधा जवाब था कि वहां पर कलेक्टर ने पहले ही उनसे इस बात की जानकारी दी थी कि जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां पर किन्हीं कारणों से, मौसम खराब होने के कारणों से वहां पर संभव नहीं है, इसलिए कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा छोटा हो सकता है। इसलिए हो सकता है अव्यवस्था हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक बेहद सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को हल्के में लिया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं रमन सिंह, कहीं न कहीं उनकी नाराजगी का जो है वो समाधान भी करना पड़ेगा। अंततः इस पूरे मामले की जांच, एक समिति बनाई गई पूरे मामले की जांच के लिए, और दुर्ग के कमिश्नर को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा भी दिया गया। और कमिश्नर फिलहाल बेमेतरा पहुंचे हुए हैं और वहां पर वे पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या थी? अव्यवस्था की बात थी, प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात थी कि मुख्यमंत्री के स्वागत में, मुख्यमंत्री के जो वहां पर मौजूद रहते हुए जिस तरह का प्रोटोकॉल का पालन किया जाना था वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। आमतौर पर डॉक्टर रमन सिंह बेहद शांत तरीके से रहते हैं, लेकिन कल उनका गुस्सा देखने लायक था। इस गुस्से की वजह भी लोग समझ नहीं पाए। हालांकि इस बात को लेकर मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए दिखे, बहुत सहज ढंग से उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि कार्यक्रम से पहले कलेक्टर ने खुद इस बात की चर्चा की थी कि कार्यक्रम स्थल बदलने की वजह से कुछ अव्यवस्था हो सकती है, और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने बेहद सहज तरीके से, जो कि उनका स्वभाव है, सहज तरीके से इस बात को लेकर उन्होंने कलेक्टर को अनुमति भी दी कि आपको जिस तरह से इतने समय में, इतने ही जगह पर, इतने संसाधनों में जितनी अच्छी आप व्यवस्था कर सकें उतनी अच्छे व्यवस्था तरीके से आप इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराइए। क्योंकि खुद विधायक की शादी थी, वहां पर तमाम लोग, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, तमाम मंत्रीगण वहां पे पहुंचे हुए थे, 9 दंपति को आशीर्वाद देने हुए। इसलिए कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में राजनीतिक जो व्यंग्यता की मामला थी वो भी सामने देखने को मिला, और शायद यही वजह है कि बेहद शांत स्वभाव के धनी डॉक्टर रमन सिंह, उनका गुस्सा वहां पर फूट पड़ा। अब आपको पूरा वाकया सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी खुले मन से आशीर्वाद देते हुए व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी बेमेतरा में हैं। मुख्यमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम नहीं है। कलेक्टर को, एसपी को मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है जी कि मुख्यमंत्री जी का पीछे से स्वागत किया। इतना भी जानकारी शायद उनको नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं। आप 2.5 घंटे में वैकल्पिक जगह नहीं ढूंढ पाए, और इतनी नकारात्मकता की बताने के बाद भी उस जगह में जाने को तैयार नहीं हुए। मैंने तो इतने लंबे राजनीतिज्ञों ने 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। शायद अब सीख जाएंगे, आज से सीखेंगे कुछ। ये नहीं बोलता तो नहीं सीखते, इसलिए मुझे बोलना था, इसलिए मैं बोला। मैं समानता ऐसे मौके पे बोलता नहीं, मगर चूंकि आज मुझे लगा कि मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है, और उसके बाद भी गंभीरता नहीं।